कांग्रेस के विधायक की शैक्षणिक योग्यता पर विवाद की खबर है। हरियाणा कांग्रेस के विधायक की शैक्षणिक योग्यता पर विवाद। विधायक कुलदीप वत्स पर गलत शैक्षणिक योग्यता देने का आरोप लगा है। हाईकोर्ट का चुनाव आयोग को नोटिस। कुलदीप वत्स ने यह बताया गया है, यह कहा जा रहा है कि 2014 में 12वीं और 2019 में 10वीं पास बताया। एक याचिका लगाई गई थी और इस याचिका पर सुनवाई करते हुए यह मामला हाईकोर्ट में पहुंचा तो हाईकोर्ट की तरफ से चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया गया है। कांग्रेस विधायक की शैक्षणिक योग्यता पर विवाद। कुलदीप वत्स जो बादली से कांग्रेस के विधायक हैं, जिन्होंने एक बड़े कद के नेता को हराकर चुनाव जीता था, बादली से बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को उन्होंने चुनाव हराया था। कांग्रेस के विधायक कुलदीप वत्स जो अपनी पार्टी में काफी मुखरता के साथ बात करने वाले माने जाते हैं और काफी चर्चा में रहते हैं अपने बयानों को लेकर भी, उन पर अब यह आरोप लगा है कि उन्होंने अपनी गलत शैक्षणिक योग्यता दी है। 2014 में 12 और 2019 में 10वीं पास बताया है। अब बात यह है कि अगर दोषी पाए गए वो इस मामले में और ये चीजें सही पाई गई तो 6 महीने की जेल भी हो सकती है। जितेंद्र चौधरी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी। जितेंद्र, किस तरह से ये मामला पूरा प्रकाश में आया है कुलदीप वत्स की शैक्षणिक योग्यता को लेकर? किसने याचिका लगाई, फिर क्या कुछ इस पर सुनवाई हुई और क्या अभी तक कुलदीप वत्स की तरफ से इस पर किसी तरह की प्रतिक्रिया आई है? देखिए, बिल्कुल नासिर, अभी तक कुलदीप वत्स की तरफ से इसको लेकर के प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन एक याचिका जरूर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के अंदर दायर की गई है कुलदीप वत्स की क्वालिफिकेशन को चैलेंज करने को लेकर के, क्योंकि 2014 में 2019 में जिस तरीके से उन्होंने हलफनामा दायर किया था चुनाव आयोग के समक्ष, उसके अंदर क्वालिफिकेशन को लेकर के एक डिफरेंस की बात जो है इस याचिका के अंदर कही गई है। और अब इसी को चैलेंज करने को लेकर के ये पूरा मामला जो है वो कोर्ट में पहुंचा है। कोर्ट की तरफ से नोटिस भी जारी किया गया है चुनाव आयोग को। अब ये देखना है किस तरीके से इस मामले में जब सुनवाई होगी उसके बाद किस प्रकार के तथ्य या फिर अपना पक्ष जो है वो कुलदीप वत्स की तरफ से रखा जाता है। अच्छा जितेंद्र, इसमें ये कोर्ट में मामला पूरा जाएगा और कोर्ट में ही उनको सारी चीज़ें साबित करनी है कि क्या किसी तरह की कुछ कहीं पर कोई गलती हुई है या फिर गलत तरीके से उनकी तरफ से ही इस तरह से अपना हलफनामा दिया गया था शैक्षणिक योग्यताओं को लेकर। इस तरह से शैक्षणिक योग्यताओं को लेकर कई बार हमारे देश में अलग अलग राज्यों में इस तरह के विवाद हुए हैं। किस तरह से देखा जाता है जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो इस तरह की चीज़ें प्रकाश में अक्सर आती हैं? देखिए, बिल्कुल अब ये देखना होगा कि किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के आगे जो अपनी बात है वो कुलदीप वत्स की तरफ से यहाँ पर रखी जाएगी और इसी को लेकर के इंतज़ार रहेगा, क्योंकि क्वालिफिकेशन से जुड़ा हुआ ये मामला है। अब इसमें किस तरीके से वो तथ्य रखते हैं याचिका को लेकर के, अभी इनिशियली नोटिस हुआ है। नोटिस होने के बाद जब कुलदीप वत्स और चुनाव आयोग की तरफ से अपना पक्ष जो है रखा जाएगा उसके बाद स्पष्ट तौर से कहा जा सकता है, क्योंकि मामला जो है अब कोर्ट की दहलीज पर पहुंच चुका है। तो ऐसी स्थिति में जो भी तथ्य हैं या फिर याचिका कर्ता की जो भी दलील है उसके अनुसार जो है ये देखना होगा कि कोर्ट किस तरीके से आगे इसमें प्रोसीडिंग करता है। शुक्रिया इस पूरी जानकारी की और बातचीत के लिए जितेंद्र। कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स बादली से कांग्रेस के विधायक हैं, उन पर गलत शैक्षणिक योग्यता दर्शाने के आरोप लगे हैं। जो हलफनामे में गलत शैक्षणिक योग्यता देने के आरोप लगे हैं और ये दिखाया गया है कि 2019 में तो उन्होंने दिखाया कि वो 10वीं पास हैं और 2014 में दिखाया कि वो 12वीं पास हैं और इस मामले को लेकर एक याचिका पहुंची थी। सिरसा के नरेश कुमार हैं एक, उन्होंने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी और इस याचिका में इन बातों का उल्लेख किया गया। अब देखना होगा कि कुलदीप वत्स अपनी तरफ से क्या बात रखते हैं कोर्ट के सामने और चुनाव आयोग को वो क्या बताते हैं। कहीं किसी तरह की कुछ गलती हुई या फिर उनकी तरफ से खुद ही ये गलत तथ्य देने का प्रयास किया गया था।